हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जैसे जो दिया होता है कि इससे दो वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उनका क्रय मूल्य समान है या फिर उनका विक्रय मूल्य समान है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इसके और भी केस बनते हैं जो एलिगेशन मेथड से सॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पे रेशियो आता है, तो वो हम अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम जो कॉन्सेप्ट देखेंगे उससे आप इजीली मीन्स 2 से 3 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, हाँ बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, अगर क्रय मूल्य समान है तो केस अलग होगा, विक्रय मूल्य समान है तो केस अलग होगा। जैसे क्रय मूल्य अगर समान है, अगर क्रय मूल्य समान होगा, जैसे दो वस्तुएं हैं, पहली वाली भी 100 पे खरीदी, दूसरी वाली भी 100 पे खरीदी, तो एक पे मान लो 20 का लाभ हुआ तो मतलब इस पर 20 का लाभ हो जाएगा, और एक पर 20 की हानि हुई तो ये -20 हो जाएगा। तो देखो ये दोनों कट जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सीपी सेम है, दोनों का बेस सेम है। तो जो भी होगा, बेस अगर सेम है तो उनकी परसेंटेज वैल्यू को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे होता कि विक्रय मूल्य सेम है तो फिर क्या करते कि x² लगाते। अगर सेम है दोनों का परसेंटेज तो हम x² लगाएंगे, अगर सेम नहीं है तो पार्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। आप सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मिस्टर कपूर ने 2 खिलौने प्रत्येक को 750 रुपए में खरीदा। ये बात मैटर करेगी, खरीदा मतलब कि क्रय मूल्य समान है, और इनको बेचने पर 6% का लाभ तथा दूसरे पर 4% की हानि हुई, तो पूरे लेन देन में हुए हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये CGL Tier 2 2017 का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अर्थमेटिक या एडवांस कहीं पे भी देखो, अगर आंसर परसेंटेज में है या फिर रेशियो में है या रेट दिया हुआ है तो आपको रियल वैल्यू से मतलब नहीं होता। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहां रियल वैल्यू केवल आपको मैनिपुलेट करने के लिए दी जाती है कि आप उसको देख कर क्या डर जाएं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो 750 से तो कोई मतलब नहीं, हाँ बस इतना हमें पता है कि दोनों समान मूल्य पर खरीदी गई हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमें पता चल गया कि दोनों के रेट सेम है, मतलब अगर पहली 100 पे खरीदी तो दूसरी भी 100 पे ही खरीदी गई होगी। क्योंकि देखिए वास्तविक जो लाभ और हानि हम कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। जैसे पहली में 6% का लाभ हुआ तो हम डायरेक्टली यहाँ से क्या बोल देंगे कि 6 का लाभ हुआ, दूसरी में 4 की हानि हुई तो ये -4 होगा। तो ओवरऑल जब देखेंगे भाई इसका +6 -4, तो यहाँ पे जो इफेक्ट आएगा, मतलब जो हमें वास्तविक जो दोनों में मिला के जो लाभ हुआ वो 2 का हुआ है। पूरे में पूछा गया है तो ये 2 हम क्या करेंगे, दोनों में बांट देंगे, मतलब इसको हाफ कर देंगे। तो आपको बस यही करना है, जैसे जो परसेंटेज दिया जाएगा, जैसे ये 6 का लाभ था और ये 4 की हानि थी, विद इन साइन लिख के उसका हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे 2 आया, 2/2 कितना हो जाएगा, 1%। तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 1% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। सेकेंड केस क्या बनता है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक टीवी तथा एक फ्रिज प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा जाता है। यदि टीवी को 20% लाभ तथा फ्रिज को 20% हानि पर बेचा गया हो तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो दोनों को सेम रेट पर बेचा गया है और 20% का लाभ 20% का हानि, मतलब दोनों के लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या है, समान है। अब देखिए जब समान है तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। इसको अगर देखो कभी भी परसेंटेज समान है तो जो नेट इफेक्ट आता है वो x² का आता है, ये हानि होती है। तो 20 और 20 का इंटू कितना हो जाएगा, 400/100 कितना, 4%, ये माइनस का, तो -4% की हानि हुई होगी। अब 12,000 में पहली को भी बेचा है, 12,000 में दूसरी को भी बेचा, मतलब 24,000 रुपए का उसने क्या टोटल विक्रय मूल्य किया है, और 4% की हानि हुई है, मतलब ये किसकी, 96 की वैल्यू है। तुम्हें केवल हानि चाहिए, हानि कितनी हुई है, 4% की, तो 4 से क्या कर देंगे इंटू। अब देखिए यहाँ 4 से इसको डिवाइड किया, 24 बार गया, 24 से 24 पूरा 1,000 रुपए की क्या हो जाएगी उसको हानि, मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है। व्यापारी 19,500 रुपए में 2 घोड़े खरीदता है, एक को वह 20% की हानि पर तथा दूसरे को 15% के लाभ पर बेचता है, और यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो इनके क्रय मूल्य रहे होंगे। मतलब क्रय मूल्य क्या रहे होंगे ये हमें निकालना है। देखेंगे कि यहाँ पे देखो दोनों को 19,500 में दोनों को खरीदा है,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम उनका रेशियो पता कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि उनका क्रय मूल्य क्या रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे उनके विक्रय मूल्य समान है, मतलब पहले को हमने 20% किससे हानि पर बेचा है और दूसरे को 15% लाभ पर बेचा है, तो उसके बाद जो विक्रय मूल्य आया है वो क्या है, समान है। अब देखिए अगर विक्रय मूल्य समान है तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले का 20% हानि का मतलब 80%, पहले का 80% दूसरे के 15% लाभ मतलब 115% के क्या है, बराबर है। तो देखो यहाँ से दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, अगर इसको 5 से डिवाइड करें तो ये 16 और ये 23, तो पहले और दूसरे का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 23:16 आ जाएगा। और इन्हीं का सम दिया हुआ है 19,500, 23 और 16 मिलकर कितना हो जाएगा, 23, 10, 33, 6, 39, 39 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 19,500 रुपये, 19,500 रुपये। तो यहाँ से अब देखिए एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका 5 गुना लिखा हुआ है, एक की वैल्यू 500, तो यहाँ से 23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 का 5 गुना होता है 115, तो 115 कितना हो जाएगा, 11,500। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, समान विक्रय मूल्य पर दो वस्तुएं ए तथा बी को क्रमशः 20% तथा 5% के लाभ पर बेचा गया, तो उनके क्रय मूल्य क्या रहे होंगे यदि उनके बीच का अंतर 450 रुपये हो तो। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है हम वो क्वेश्चन में करेंगे। अब देखो यहाँ पे बोला समान विक्रय मूल्य, मतलब अगर ए को 20% दोनों का लाभ पर, ए को 20% लाभ पर बेचा है और बी को 5% लाभ पर बेचा, मतलब इसका 120%, इसके 105% के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए का 120% जो पहले क्वेश्चन में हमने किया, बी के 105% के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से देखो ये 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 और ये 7, मतलब ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7:8 का। अब देखिए इनके बीच का अंतर दिया हुआ है, इनका क्रय मूल्य पूछा है, मतलब यहाँ अंतर कितना है, 1 का, क्वेश्चन में अंतर 450 का दिया हुआ है। तो 1 की वैल्यू 450, तो 7 की वैल्यू मतलब ए कितने का रहा होगा क्रय मूल्य, तो 7 0 7 5 35 3 3100, 3150 ए का हो जाएगा और बी का कितना हो जाएगा, 8 से इंटू कराएंगे तो 8 5 40, 4 8 चौक 32, 4 3600, तो 3150 और 3600 क्या हो जाएंगे, इनके क्रय मूल्य हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।